हम लोग जानते हैं कि चाहे हमारा प्रदेश हो, चाहे अन्य कई प्रदेश पानी के संकट से जूझ रहे हैं। हम अपने प्रदेश की बात करें तो पानी निरंतर घटता चला जा रहा है। खास करके ज़मीन का जो पानी है उसका लेवल कम होता जा रहा है। और जब हम ध्यान करते हैं तो पानी का उपयोग भी हम कुछ कम सोच समझ करके करते हैं। सोचे समझे बिना पानी का ज़्यादा उपयोग करना इस समस्या को और आगे बढ़ा रहा है। कुछ इलाका हरियाणा में ऐसा है जिसको हम डार्क जोन कहने लग गए हैं। वहाँ का पानी का लेवल पिछले 20 वर्षों में निरंतर नीचे जाता जा रहा है। अगर मैं आंकड़ों में बात करूं तो हरियाणा के 36 ब्लॉक ऐसे हैं जो पिछले 12 वर्ष में दुगना गहराई तक पानी चला गया है। अर्थात कहीं 10 मीटर गहरा था तो आज वहाँ 20 मीटर गहराई हो गई है, और कहीं 20 मीटर गहराई थी तो 40 मीटर गहराई हो गई है। और यदि इस गति से पानी नीचे जाता रहा तो आने वाले 12 वर्ष के बाद ये पानी इतना गहरा चला जाएगा कि उसका उपयोग करना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो इस पानी को बचाना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पानी हमारी धरोहर है। इस पानी को हम अगली पीढ़ी को दे करके जाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना हमारे लिए अनिवार्य है। अगर पानी हम बचा लेंगे, खास करके किसान बंधु इस ओर ध्यान करें, तो किसान पानी को जमीन में से निकालता है तो केवल पानी नहीं निकाल रहा बल्कि अपनी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए संकट भी खड़ा कर रहा है। तो हम ये मानकर चलें कि जहाँ जमीन मेरी संपत्ति है उसके नीचे का पानी ये भी मेरी संपत्ति है। जहाँ मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी संपत्ति ये विरासत में देकर जाना चाह रहा हूँ, वहीं जमीन पानी सहित अच्छा पानी उपलब्ध रहे वो भी मुझे विरासत में देकर जानी है। बिना पानी के अगर मैंने ज़मीन विरासत में दी तो आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन भी उपयोगी नहीं रहेगी। इसलिए हम एक कार्यक्रम का आज घोषणा कर रहे हैं कि मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी ज़मीन का जो पानी है वो भी विरासत है अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाने के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत एक योजना बनाई गई है किसानों के लिए कि हम इस सीज़न में जो धान बोने वाले किसान हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में जहाँ पानी की गहराई बहुत ज़्यादा हो गई है, धान न बोएं। धान न बोने की अपील ये करने के लिए आपके सामने मैं आज आया हूँ और इसके लिए एक योजना बनाई गई है। इस योजना का मैं आपके सामने विस्तार से बताना चाहता हूँ। उसमें ऐसे हमने पहले चरण में हरियाणा के वो ब्लॉक छांटे हैं जहाँ पानी की गहराई 40 मीटर से ज़्यादा हो गई है, और उसमें ऐसे 19 ब्लॉक आते हैं हरियाणा के जहाँ 40 मीटर से ज़्यादा की गहराई है। लेकिन 11 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें धान नहीं होता है, सामान्यतया दक्षिण हरियाणा के वो ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पानी 40 मीटर से ज़्यादा गहरा है और धान की वहाँ बिजाई होती है। ऐसे ही वो क्षेत्र भी इसमें शामिल किए हैं जहाँ पावर का जो हमारा लोड है, जो हम पंप हाउस लगाते हैं, उसकी जो हॉर्स पावर है 50 हॉर्स पावर से ऊपर, ऐसा जो क्षेत्र है वहाँ भी हम धान के ऐसे किसानों को आग्रह करते हैं कि उसमें धान, मैं ऐसा नहीं कहता कि मत बोएं, जितना पहले हम बुआई करते हैं उसका 50% इस बार हम धान बोएंगे। अर्थात 50% भी हम पानी छोड़ते हैं, धान छोड़ते हैं, उसमें पानी की मात्रा कुछ बचती है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वहाँ पानी का लेवल निश्चित रूप से ऊपर उठ जाएगा। अब इन 50% जो धान की बुआई नहीं करेंगे, वहाँ बुआई के लिए अन्य फसलों का विकल्प भी हमारे पास है। हम अन्य फसलें विकल्प के रूप में बोएं, चाहे उसमें मक्का की फसल है, वहाँ पर हम लोग दालें भी बो सकते हैं, अरहर है, बैसाखी मूंग है, उड़द हम बो सकते हैं। कुछ इलाकों में कपास की खेती होती है, कहीं कहीं पर हम सब्जियां और बागवानी ये भी कर सकते हैं। और साथ में
कहीं तिल की खेती ये भी हो सकती है। तो इन सब फसलों के लिए हमको अपने योजना बनाकर और फसलों का विविधीकरण ये करना चाहिए। इन फसलों के विविधीकरण करने से निश्चित रूप से हम हिसाब लगाएंगे कि हमको कितना लाभ किस फसल में होता है। मेरा निवेदन है कि हम पैसों के हिसाब किताब में गणने में अगर लगेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। अर्थात हम अपनी पीढ़ी को विरासत में जमीन के साथ पानी भी देकर देना जाना चाहते हैं, तो उसका हिसाब किताब ठीक है लगाना चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा उसमें ना घुल मिल जाए, इतने गहरे ना उतर जाए कि हम अपना असली उद्देश्य भूल जाएं। इसका हिसाब लगाने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि जो बंधु अपनी निश्चित मात्रा में छोड़ते हैं, अपना धान बोना छोड़ते हैं, तो हम उनको घोषणा करते हैं कि 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम इस सीजन में धान न बोने की एवज में और जो फाइनेंशियल प्रोत्साहन राशि के रूप में ये दिया जाएगा। इसके साथ उनकी प्रोक्योरमेंट, खास करके मक्का और दालें, इनकी प्रोक्योरमेंट ये हम निश्चित रूप से करेंगे, इसकी गारंटी दी जाती है, क्योंकि मक्का इसकी प्रोक्योरमेंट करना आवश्यक है, बड़ी मात्रा में ये होगा। दालें भी बहुत कम मात्रा में होती हैं, जितनी भी होंगी उसकी प्रोक्योरमेंट ये हम अवश्य करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी। मक्का बिजाई के लिए मशीनीकरण, कृषि के वो यंत्र जो बिजाई के काम आते हैं, उनका भी हम व्यवस्था करेंगे, उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ड्रायर, मक्का ड्रायर की व्यवस्था संबंधित मंडियों में ये हम कराएंगे। धान की वैकल्पिक फसल उगाने पर, यानी जो धान छोड़कर दूसरी फसलें उगाते हैं, वो यदि माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, इसकी व्यवस्था करते हैं तो उन्हें भी 85% की ये सब्सिडी अर्थात अनुदान राशि ये भी दी जाएगी। मक्का बिजाई करने वालों को अच्छा बीज मिले, इसके लिए 5-6 सिंगल क्रॉस ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले मक्का के बीज ये भी उपलब्ध कराने के लिए कुछ कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। फसल के इस विविधीकरण कार्यक्रम को लोगों को जानकारी मिले, इसकी सूचना, शिक्षा, संचार अर्थात इसका प्रचार करने का काम भी ये किया जाएगा और एक वेब पोर्टल ये भी उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर हम अपनी आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए जानकारी दे सकें। इस सारे के लिए पूरे क्षेत्र में अच्छी पैदावार मिल सके, इसके लिए कुछ एग्जीबिशन प्लॉट्स ये भी बनाए जाएंगे ताकि हम लोग उसका लाभ ले सकें। हाँ, यदि इन ब्लॉक में कहीं पर किसी गांव में अथवा किसी क्षेत्र के अंदर पानी 35 मीटर से ऊपर है, ऐसे किसान धान बुआई के लिए मंजूरी ले सकते हैं। उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, वो धान की बुआई कर सकते हैं। और अन्य यदि जो हमारे ये ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक के अलावा जहां हमने इसकी सूचना जो ब्लॉक्स की दे रहे हैं, उसके अलावा बाकी ब्लॉक्स के भी किसान धान छोड़ना चाहते हैं तो पूर्व में सूचना देकर के प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनको भी दिया जाएगा। ये ब्लॉक्स जिनमें इस योजना को लागू किया जा रहा है, 19 ब्लॉक्स में 8 वो ब्लॉक जिनके अंदर धान की बुआई होती है, उनके नाम मैं आपके सामने बता रहा हूं, जिसमें कैथल जिले का सीवण और गुला, इसी प्रकार सिरसा जिले में केवल सिरसा और फतेहाबाद जिले में रतिया, कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद, इस्माइलाबाद, पीपली और बबैन, ऐसे ये 8 ब्लॉक होंगे। ये ब्लॉक इसके अतिरिक्त जहां कहीं पंचायती जमीन जो ठेके पर दी जाती है, इसमें भी ये जो लेवल है 40 की बजाय हमने 35 मीटर रखा है कि 35 मीटर से नीचे जहां पानी चला गया वहां पंचायती जमीनों को ठेका देने के बाद भी वहां धान की बिजाई वर्जित रहेगी। ऐसे जो 5 ब्लॉक हैं जिनमें इसका प्रभाव पड़ेगा, पेहवा ब्लॉक, जाखल ब्लॉक, पटौदी, फतेहाबाद और थानेसर, ऐसे ये 5 अन्य ब्लॉक हैं जहां पंचायती जमीन के ऊपर धान की बिजाई करना ये मना रहेगा। ऐसा जो प्रोत्साहन राशि है
जहां पंचायती जमीन है वो राशि पंचायतों की दी जाएगी, ताकि पंचायत यदि कम राशि भी उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है, उसके कारण से उनकी जो क्षतिपूर्ति है वो की जा सकती है। मित्रों, मैं पुनः इस बात को उसी प्रकार से रखूँगा कि ये योजना केवल इसलिए बनाई जा रही है कि हम आने वाली पीढ़ी को पानी जो है भरपूर मात्रा में छोड़ करके जाएं, अन्यथा पीढ़ी, हमें आने वाली पीढ़ी भविष्य में वो निश्चित रूप से हमको कोसेगी कि पानी जो हमारे लिए छोड़कर नहीं गए। मेरा मानना है वास्तव में तो ये योजना 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले शुरू की जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं भी कारणों से अगर नहीं शुरू हुई है तो भी अब हम इसको शुरू करें। हम पानी के जो प्रबंध कर रहे हैं उनमें हम इस योजना के माध्यम से हरियाणा का पानी बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम अन्य राज्यों से भी अपने पानी का हिस्सा लेने के लिए बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं, चाहे उसमें लखवार डैम हो, रेणुका डैम हो, किसाऊ डैम हो, और एसवाइएल की लड़ाई भी हमारी बराबर जारी है। इस अन्य प्रदेशों से पानी लेने की इस प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारा किसान जो भी कोई कठिनाई है उसमें, उस दक्षिण हरियाणा का खास करके किसान उसमें और अधिक पानी प्राप्त करके और अपनी खेती को और ठीक प्रकार से कर सके। पीने का पानी अथवा उद्योग के लिए पानी, इसकी भी कमी ना आए, इसके लिए भी हम लगातार चिंतित